बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए आज एक ऐसे सवाल पर सोचते हैं जो हम सबके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। हम सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं? हमारी अखलाकियात का पैमाना क्या है? और इस फिक्री सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगी अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब की मशहूर किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब के लिए। हम ख़ास तौर पर इस किताब के छठे बाब दीन में अकल का किरदार के तीसरे मौजू यानी वही और इक़दार पर बात करेंगे। तो सवाल यह है कि अच्छाई और बुराई का हतमी मेयार आखिर है क्या? क्या कोई ऐसा पैमाना मौजूद है जिस पर सब लोग मुत्तफिक हों, या फिर हर इंसान का सच दूसरे से अलग होता है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो किताब में जो बुनियादी बात समझाई गई है वो ये है कि इल्म हासिल करने का हमारा सबसे बड़ा जरिया तो अकल ही है, लेकिन अकल की एक हद है। ये हमें सिर्फ इजाफी या रिलेटिव वैल्यूज के बारे में बता सकती है। मतलब जो चीज़ एक माशरे में अच्छी समझी जाती है हो सकता है दूसरे में वो बुरी हो। अकल ये तो बता देगी, लेकिन कोई ऐसा मुतलक इखलाकी सच नहीं दे सकती जो हर जमाने और हर इंसान के लिए एक जैसा हो। और यहीं पर आकर सारी बहस का मरकज़ बनता है इजाफी और मुतलक अक़दार का फ़र्क। देखें, इजाफी अक़दार सब्जेक्टिव होती हैं, यानी वो शख्स, जगह और वक्त के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन मुतलक अक़दार ऑब्जेक्टिव और आफाकी होती हैं, यानी यूनिवर्सल, जो सबके लिए एक जैसी हैं। और किताब के मुताबिक दीन की पूरी इमारत इन्हीं मुतलक अक़दार पर खड़ी होती है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये ख्याल सिर्फ कोई मजहबी सोच नहीं है। तारीख के बड़े बड़े फलसफियों और मुफक्करों ने भी इस मसले को पहचाना है कि सिर्फ इंसानी अक्ल की बुनियाद पर एक मुकम्मल और दायमी अखलाकी निज़ाम बनाना तकरीबन नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर मशहूर फ़िलॉसफ़ी मार्टिन बूबर को देखें। वो कहते हैं कि हकीकी या मुतलक कदर का ताल्लुक सिर्फ उन आफाकी उसूलों से हो सकता है जिन्हें कोई शख्स दिल से माने। यानी अगर कोई बाहर से कोई आला मेयार ना हो तो हर कोई अपनी मर्जी को ही सच और अच्छाई का नाम दे देगा। इसी तरह हेस्टिंग्स रोशडाल तो बहुत वाज़िया तौर पे कहते हैं कि भाई अखलाकियात का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो खड़ा ही इस ख्याल पर है कि अच्छाई और बुराई का कोई एक मुतलक पैमाना है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पैमाना ही नहीं है तो फिर अखलाकियात का लफ्ज़ ही अपने मानी खो देता है। और फिर राशडाल यहाँ एक कदम और आगे जाते हैं। वो इस बात को सीधा सीधा डिवाइन सोर्स से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक मुतलक इखलाकी आइडियल का तस्वर सिर्फ तभी समझ में आ सकता है जब इसे खुदा के जहन में मौजूद एक अबदी हकीकत यानी वही का हिस्सा माना जाए। यहाँ तक कि साइंस की दुनिया के सबसे बड़े नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस हकीकत को माना। उन्होंने कहा कि साइंस हमें ये बता सकती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बता सकती कि हमें क्यों जीना चाहिए। वो कहते हैं कि ज़िंदगी के बड़े मकासद और इक़दार ये साइंस के दायरे से बाहर की चीज़ें हैं। और आखिर में अर्नेस्ट कैसिरर की ये बात तो जैसे झुंझोड़ कर रख देती है। वो कहते हैं कि जब तक खुदाई रहनुमाई यानी वही की रोशनी ना मिले, इंसान ये भी नहीं समझ सकता कि हतमी सच्चाइयों के मामले में खुद उसकी अक्ल कितनी महदूद और गैर यकीनी है। तो इन तमाम मुफक्किरीन की बातें सुनने के बाद सवाल वापस वहीं आ जाता है। अगर अक्ल का दायराकार सिर्फ मादी दुनिया और फैक्ट्स तक महदूद है तो फिर वो आला तरीन अक़दार जिन पर ज़िंदगी की इमारत खड़ी करनी है उनका इल्म हमें कहाँ से मिलेगा? किताब के मुसन्निफ के मुताबिक इस सवाल का बिल्कुल साफ और वाज़ेह जवाब है वही। वही ही वो ज़रिया है जो हमें इन मुतलक और दायमी अक़दार का इल्म देती है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वही से मुराद वो ख़ास इल्म है जो अंबिया को दिया गया। ये आम इंसानी इंट्यूशन से बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा बुलंद चीज़ है। अच्छा, लेकिन इस इल्म का अमली फ़ायदा क्या है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कैसे काम आता है? फ़ायदा ये है कि जब ज़िंदगी में किसी को दो सही रास्तों में से एक चुनना पड़ जाए तो ये इल्म एक कुतुब-नुमा की तरह रहनुमाई करता है और बताता है कि कौन से कदर ज़्यादा आला है और किसे तरजीह देनी चाहिए। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स को ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां उसे अपनी जान या अपनी इज्जत दोनों में से किसी एक को बचाना है। ज़ाहिर है ये एक इंतहाई मुश्किल इंतखाब है। अब सवाल ये है कि वो अपने फैसले की बुनियाद किस चीज़ पर रखेगा। हो सकता है कि इसकी अक्ल से कहे कि इज्जत बचाओ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक नुक्ता है। क्या वो ये इंतखाब इसलिए कर रहा है कि वो वाकई इज्जत को ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती समझता है, या इसलिए कि उसे माशरे की मलामत का, लोगों की बातों का डर है? इसके पीछे का मुहर्रिक, इसकी मोटिवेशन सब कुछ बदल देती है। और मुसन्निफ के नज़दीक सही वजह की बिना पर सही इंतखाब करना यही दरअसल ईमान का अमल है। ये वो यकीन है जो किसी समाजी दबाव या कमज़ोर मंतिक से नहीं बल्कि खुदाई वही से मिलने वाली दायमी इक़दार पर पुख्ता यकीन से पैदा होता है।
اور یہ ایک جملہ پوری بحث کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ جب عقل کی روشنی ناکام ہو جائے تو ہمیں وحی کی روشنی میں چلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل اور وحی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، اور جہاں ایک کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے کی رہنمائی شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر سے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلا، عقل مادی دنیا اور حقائق کو سمجھنے کے لیے ہے۔ دوسرا، اخلاقی اقدار کا سرچشمہ وحی ہے۔ تیسرا، ایک مستحکم زندگی کی بنیاد مطلق اقدار پر ہوتی ہے، اضافی اقدار پر نہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، صرف علم کافی نہیں، ایمان وہ قوت ہے جو اس علم کو عمل میں بدل دیتی ہے۔ آخر میں اس علم کا مقصد صرف ایک فلسفیانہ بحث جیتنا نہیں، بلکہ انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کائنات کے عظیم اخلاقی قانون سے ہم آہنگ ہو کر ایک بامقصد زندگی گزار سکے۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔